श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए राम कथा के लिए स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी लखन जी जनकपुर में धनुभग्न रंगशाला में उपस्थित है। जिनके रहा भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। उसी में जो रहे असुर छल छोनी पवेशा, जो कपटी राजावंत थी, ये सीता को जो ब्याह करने के लिए ललचाते, उनको देखकर जो हरिभक्त राजाओं ने वहां पर उपस्थित थे उनको समझाते। तो कहते हैं सिय बियाह बिराम, सिय बियाह बिराम, गर्व दूरी करी नृपन के, जीति को सक संग्राम, दशरथ के रणबांकुरे। जीति को सक संग्राम, दशरथ की रणबांकुरे। इतना सुंदर ये समझाते हैं, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। वो कहते हैं, जो कौन कहते हैं, हरिभक्त और धर्मशील राजाओं ने ऐसा कहते हैं, गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो। अर्थात लोग दिन रात गाल बजाकर, अर्थात अनहोनी बातें वह कहकर, ये गाल बजाकर, ये गाल बजाते हैं दिन रात, लेकिन नहीं मरते। लेकिन तुम गाल बजाकर मारे जाओगे। सीता जी तुमको मिल नहीं सकते। अगर इससे पहले युद्ध आरंभ हो जाए तो तब अवश्य मार जाओगे। मन में लड्डू खाने से किसी का पेट नहीं पुरता, और पुरने के लिए, पेट पुरने के लिए असली लड्डू को खाना चाहिए। अर्थात जानकी को ब्याह होना, ये मन का मोदक है, ये मन का लड्डू है। अब तुमको कैसे असली लड्डू जो खाने का जो मिलेगा, वही बात हम आपको बताते हैं। तो जानकी जी को जगदम्बा और राम जी को जनक पिता मानकर
इसी भाव से उनको दर्शन करो। इसी से ही असली लड्डू आपको जो मिलेगा, और ये ही आपके लिए असली लड्डू है, ऐसा समझ लीजिए। नहीं तो लखन के रोष रूपक प्रबल अग्नि में तुम कीड़े मकोड़े की तरह जलकर राख हो जाएंगे। लखन रोष पावक प्रबल जानी सलभ जनि हो। सीता जी को जगदम्बा के रूप में देखना भी इतना यथेष्ट नहीं है, उनको जगदम्बा मानना ही पड़ेगा, देखने से काम नहीं चलेगा। अगर देखना है तो राम जी को देखो देखना है तो राम जी को जगत पिता के रूप में देखो। अगर जानकी को माता मान लोगे तब भी स्त्रियों के मुख को देखना उचित नहीं है। तजऊ चौथी के चंद की नाई। लखन जी सीता जी के मुख नहीं देख रहे थे, इसीलिए सीता जी के भूषणों को ये पहचान न सके, केवल पादों के नुपुर को ही पहचान सके। ना हम जानामि के युरे ना हम जानामि के युरे ना हम जानामि कुंडले। लखन जी राम जी कहते हैं ये इन आभूषण में मैं केयूर को और कंगन को नहीं पहचानता, लेकिन नूपुर को अवश्य पहचानता हूं। ये सीता जी के ही है, ये माता सीता जी के ही है। तो राम जी पूछे तुम कैसे ये दोनों को नहीं पहचाना और ये नूपुर को कैसे पहचाना? तो ये कहते हैं ना हम जानामि के युरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्यभिजानामि नूपुरे त्यभिजानामि नित्य पादाभिवंदनात् नित्यं पादाभिवंदनात्। ये दोनों लड़का लड़की जैसे दिखाई देने पर भी ये दोनों ऐसा नहीं है, ये जगत के माता पिता है, इनके दर्शन अत्यंत दुर्लभ। ऐसे सलाह देकर सत्यगुणी राजाओं ने समझाते हैं। देखो सीता जी को जगत माता सोचने पर ही उनकी कृपा से राम जी के स्वरूप को मालूम होता है। तो हरिभक्त राजाओं को जिस सुख मिला है, इसी कारण ये कहते हैं सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों के राशि। ये दोनों भाई सीता जी के हृदय में बसने वाले हैं, ये शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। ये दोनों भाई राम लक्ष्मण सुंदर सुखद दायक ये शिव जी के हृदय में वास करने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिनको हृदय में छिपाए रखते हैं, वही तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। ये दो बंधु शंभुरवासी, अर्थात इनके ये दो बंधु राम लक्ष्मण की ओर
उंगली निर्देश करके कहते हैं, ये दो बंधु शंभुरवासी। और आप तो शंभु उपासक हैं, अर्थात आप भी शैव हैं, लेकिन ये दोनों शंभु भगवान के भी इष्ट देव है, अर्थात इसलिए आप सबके ये इष्ट देव है, ये राम लक्ष्मण। सिद्धार्थमरहु जनी गाल बजाई, व्यर्थमरहु जनी गाल बजाई। अरे मनमोदक नकी मनमोदक की भूख बुताई, सिख हमारी सुनी परम पुनीता। जगदम्बा मानहु जिया सीता, जगत पिता रघुपति ही बिचा निहारी। भरी लोचन छवि लेहु निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि। ये दो बंधु, बंधु अर्थात भाई, ये दो बंधु शंभुरवासी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जी के दर्शन ये सुधा के समुद्र है, अमृत के समुद्र है, और जानकी के प्राप्ति आपके लिए मृगजल के समान है, आपके लिए मृग तृष्णा के समान है। और ये मृगजल में तृष्णा मिटना असंभव बात है। मृगजल के पीछे दौड़ना अर्थात अपना मरण को निमंत्रण देकर बुलाना। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या ही मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हम तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन के आज जन्म लेने का फल पा लिया, अर्थात हमारे जीवन और जन्म सफल हो गया। यहाँ मनमोदक अर्थात दोनों भाइयों को जीतना, अर्थ जितना अर्थ मृगों के अर्थात श्यावर रामचंद्र की दोनों भाइयों को आप जितना चाहोगे तो युद्ध में तो यह आपके मरण होगा। और मृगजल के पीछे दौड़ेंगे तो अर्थात सीता जी को विवाह करना चाहेंगे तो ये भी तुम्हारे मरण ही होगा। दोनों ओर तुम्हारा मृत्यु हुई है। तुम कहते हो सीता के लिए तुम काल से भी लड़ सकते हो, तो क्या ये काल को जय कर सकोगे? ये तो राम जी
को जानिए, ये भुवनेश्वर और कालों कर काला, जो 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 काल को भी मारने वाले। हमारे उपदेश आप सबको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा ये जो कहते हैं। कारण, ऐसा जो कहना का कारण, उनके मुख के भाव भंगी, उनके मुख के भाव को ये जान गए। इनके उपदेश में ये खुश नहीं है, तो उनको अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कहते हैं तुम्हारे मन में जो आया, तुम्हारे मन में जो अच्छा लगे वही करो। ऐसा कहकर ये लोग चुप हो गए और अनुराग के सहित उनके अनुपम रूप को, श्री राम जी के अनुपम रूप को अच्छी तरह से देखने लगे और उनके जन्म को सफल मानने लगे। यही तो सब साधन का फल है ना। सब साधन कर, सब साधन कर सफल सुहावा। सब साधन का सफल क्या है, सुंदर फल क्या है? सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिया दर्शन पावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। अगर सीताराम लक्ष्मण को दर्शन हो गया तब हमारा साधन सफल हो गया, ऐसा मानना पड़ेगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो देखो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतकाल अंतराम कही आवत नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भगवान के रूप सब देख रहे हैं, लेकिन राम जी को नहीं पहचान सकते। कारण वही पहचानते हैं, कुछ पहचानते हैं जिनको राम जी जनाना चाहते हैं। सब लोग नहीं पहचानेंगे, देखते रहेंगे। सोई जानई जे को देही जनाई, सोई जानई जे देहु जनाई। जानत तुम ही होई जाई। भगवान को कौन जान सकते हैं? तुम्हारे ही कृपा, तुम ही रघुनंदन। जानहि भगत भगत चंदन। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान गीता में भी कहते हैं हम सर्वत्र है, लेकिन सभी को मैं प्रकाशित नहीं हूं। क्यों? कैसे? हम जोगो माया में समावृत होकर सभी को दिखाई नहीं देते। वही जानता है मेरा भक्त मुझको। ना हम प्रकाश सर्वत्र जोग माया समावृतं। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम्। तो
उसी समय आकाश में देवताओं ने चढ़कर सुंदर गाना गाकर पुष्प वृष्टि कर रहे थे। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलो निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजू जन्म फलु पावा, हम तो आजू जन्म फलु पावा। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखई नवसुर चढ़े विमाना, बरसई सुमन करही कलगाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। ऐसे ही राजाओं ने जब वाद विवाद कर रहे थे, तब जनक भी जो देख रहे थे। उनके वाद विवाद सरने के बाद जब शांत हो गए और सब शांति से वो बैठ गए, तब जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चले। जानी सुअवसर सियतम पठवा जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चले लवाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। रूप और गुणों के खान जगत नंदिनी जानकी जी की शोभा, इसका वर्णन नहीं हो सकता। जगदम्बिका मातु भवानी, जगत माता के श्रृंगार, माता के श्रृंगार को पुत्र वर्णना करना ठीक नहीं, उचित नहीं, विधि नहीं है। इसलिए जगदम्बिका मातु भवानी, भवानी माता के भी श्रृंगार के विषय कभी वर्णना नहीं करते। तेहि श्रृंगार न कहे बखानी। लौकिक स्त्रियां के अंगों से अनुराग रखने वाली है, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उनके लिए मुझे मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, ये न कवि कहते हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियां के अंगों से अनुराग रखने वाले हैं। जो दूसरा कवियों के जो उपमा दे रखे हैं, ये लौकिक स्त्रियों के लिए, प्राकृतिक स्त्रियों के लिए, और ये स्त्रियां के अंगों से अनुराग रखने वाले हैं।
उन कवियों ने, लेकिन हमारे कवि ऐसा नहीं। अर्थात ऐसे उपमा जगत के स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की सब उपमाएं त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व, रज और तम से शाणित। जितना उपमा दी जाती है उसमें सत्व, रज, तम ये तीन गुण है। ये जो मायिक जगत से ली गई है, जो माया रचित जगत से ये उपमा सब ली गई है। ये सब उपमा उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंग के लिए प्रयुक्त करना, उनके अपमान करना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लेकिन सीता जी तो काव्य के नायिका है, इसलिए उनको युक्ति में समर्थन करना ये साहित्य के काव्यलिंग अलंकार है। इस काव्यलिंग अलंकार पर गोस्वामी जी उनके स्वभाव वर्णन करते हैं, चमत्कार वर्णन। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अगर नायिका के, काव्य नायिका के स्वभाव वर्णना नहीं होगा तो ये ग्रंथ अधूरा है। तो कैसे चमत्कार रूप से गोस्वामी जी काव्य नायिका जगत जननी सीता जी के शोभा का वर्णना करते हैं, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनते रहिए। कवि कहते हैं, सब उपमा कवि रहे जुठारी, केही पटंतर विदेह कुमारी। अर्थात जितने उपमा प्राकृत स्त्रियों के लिए दिया जा चुके हैं, उनको दिया जा चुके हैं, तो ये सब झूठा हो गया। ये सब झूठा हो गया, दूसरे के द्वारा व्यवहार किया गया है। तो ये सीता जी जो कि अप्राकृत, उनके सारा शरीर चिदानंदमय देह तुम्हारी, तो ये झूठा हुआ सामग्री उपमा सीता जी को कैसे दिया जाएगा। प्राकृत विश्व में अप्राकृत उपमा, ये जो विश्व है ये प्राकृत विश्व अर्थात प्रकृति के द्वारा ये रचा गया है। इनमें अप्राकृत उपमा तो कहां से मिलेगा? जो भी उपमा जो मिलेगा ये सब प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न हुआ प्राकृत उपमा ही मिल सकता है। तो अप्राकृत उपमा मिलना यहाँ असंभव है, ऐसे उपमा यहाँ नहीं मिलता। सीता जी के उपमा में उन्हीं उपमा को देकर कौन बुद्धि कुकवि कहलाई। ऐसे झूठा उपमा को सीता जी को देकर वो बदनामी हो गए, कवि को कुकवि कहा जाएगा और अपजस के भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमा को प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत हो जाना, ऐसा ही समझिए। और अपकीर्ति की भी होगा। अपकीर्ति को मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहां जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो कभी नहीं हूं और मुझे ये कुछ भी कड़ा मालूम नहीं है। ये कहते हैं, कभी न हो नहीं वचन प्रवीण, प्रवक्ता भी नहीं है, वचन प्रवीण भी नहीं है। कभी न हो नहीं
वचन प्रवीण, सकल कला सब विद्याहीन। मैं कवि नहीं हूं, नहीं तो क्या है, ये भी ठीक है, मैं तो कवि नहीं हूं, ये तो ठीक बात है। लेकिन कुकवि बनकर अपजस लेना ये ठीक बात नहीं है। कविता बनाकर जस बनाए जाते हैं, लेकिन प्राकृत स्त्रियों के उपमा सीता जी को देना ये पाप है। वैदेही मुख पटंतर दीने, होई दोषु बड़ अनुचित किन्ने। बिना पाप के किसी को अपजस नहीं लगता। जितना अपजस हमको मिल रहा है, जब कभी मिल रहा है, तो ये पूर्व के पाप के अनुसार ही अपजस मिलता है। बिनु, गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु अघ अजस की, बिना पाप के द्वारा, बिनु अघ अजस की पावई को। कवि तीन प्रकार होते हैं, सुकवि, कवि और कुकवि। जो कि उपमा देकर प्राकृत स्त्री के वर्णना करते हैं, ये कवि होते हैं। जो उपमा देकर जानकी के शोभा वर्णना करते हैं, ये कुकवि है। कारण सब उपमा कवि रहे जुठारी, इसको जूठा उपमा देकर ये कुकवि होते हैं। ऐसे झूठी उपमा देना कुकवि का लक्षण है। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी का उपमा की जाए, तो जगत में ऐसी सुंदरी युवती है ही कहां जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बरनीय तेई उपमा देई, कुकवि कहाई अजसु को लेगी। जो पटंतरीय तिय समसिया, जगसी युवती कहा कमनिया। श्री राम जय राम जय जय राम। पृथ्वी के स्त्रियों की बात तो ही क्या, देवताओं के स्त्रियों की यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। हमारे अपेक्षा देवताओं की स्त्रियां बहुत सुंदर है। तो उनमें हम सरस्वती को देखेंगे, तो सरस्वती तो अधिक बोलने वाली है, इसीलिए ये ब्यूटी कंपटीशन में फेल हो गए। अधिक बोलने वाले ये मुकरा कहा जाते हैं। तो पार्वती को अगर लाएंगे तो पार्वती अर्धांगिनी है। पार्वती अर्धांग ईश्वर, अर्धांग पार्वती, अर्थात अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उनका है, और आधांग स्त्रियों का है। अधांग शिवों का है और अधांग पार्वती का है, स्त्रियों का है। तो ये भी सीता जी के साथ सुंदरता में कंपटीशन में नहीं आ सकते। तब कामदेव की जो स्त्री रहती है उनको लाया जाए, अगर ये शायद सीता जी के साथ सुंदरता हो सकती है, देखा जाए तो। देखिए, इनके पति नहीं है,
इनके पति कामदेव को शिवजी ने भस्म कर दिया था और उनको अनंग बना दिया। इनका ये अंग विहीन नहीं है, इसीलिए रति का मन सदा सर्वदा दुखी रहता है। जो दुखी मन में है उनको कैसे ब्यूटी कंपटीशन में लिया जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और अति सुंदरी जिनको कहा जाता है लक्ष्मी जी, इनके दो भाई है जो समुद्र मंथन से निकलने पर इनका सगे भाई है। इनका नाम है विष और मध्य। इसीलिए ये भाई है, लेकिन विष और मध्य ये बदनामी लोग हैं। इनके भाइयां बदनामी है, उनके रिकॉर्ड खराब है। पुलिस थाना में इनका नाम है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी के कैसे कहा जाए, ये भी नहीं हो सकते। इनके करियर खराब है बुनियाद। तो जिन लक्ष्मी के बात कही गई है ये निकली थी खारे समुद्र से, उनका उत्पन्न हुआ खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था। कर्कश रसी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की, और मथानी का कार्य अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत को लेकर किया गया। सब कठोर चीज व्यवहार हुआ है और उसे मथाने में देवता और असुर और दैत्यों का जो मिलकर उनको मथने लगे थे। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहा जाता है, उनको प्रकट करने में जो हेतु है ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक कठोर उपकरण से ये निकले हैं। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री सीता जी के समता को कैसे पा सकती है। हाँ, एक बात है, इनके विपरीत अगर यदि छवि रूपी अमृत समुद्र हो, ये खारा समुद्र नहीं, छवि रूपी समुद्र हो, और परम रूपमय कच्छप हो, ये कठोर कच्छप नहीं, शोभा रूप रस्सी हो, वासुकी नाग रस्सी नहीं, श्रृंगार रस का पर्वत हो, ये मंदर पर्वत नहीं, और उन सभी समुद्र को स्वयं कामदेव अपने कर कमल से मथे। इस संजोग होने से जब सुंदरता और सुख के मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो जाए तो कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित तन पति जानी, विषमारुणी बंधु प्रिय जेही, कहियर मासम किमी बैदेही, जौ छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई, शोभारजु मंदरु सिंगारु, मथई पानी पंकज निज मारू, पानी पंकज निज मारू, मारू अर्थात कंदर्प,
अपने पद पानी पंकज से, हस्त पंकज से ये मथन करे। मथई पानी पंकज निज मारू, यही विधि उपजे लक्ष्मी जब सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहीं सिय समतु श्री राम जय राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।